नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपनी निरंतरता नहीं बनाए रख पा रही हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पेपर थर्ड जो कि आपका दिनांक 7 जनवरी 2023 को होने वाला है, उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करने के लिए कि अंतिम समय में हम स्वयं को कैसे संभाले रखें। तो इस पूरी जो 5 to 7 मिनट्स का यह एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि पेपर हमारे पास अब जो 7-8 दिन बचे हैं, 7 डेज़, उसमें हम क्या करें और कैसे करें, ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है वह है खुद पर विश्वास करना। आपने अभी तक जितनी पढ़ाइयाँ की हैं, जितनी भी कम ज़्यादा, अच्छी, बहुत अच्छी, ठीक ठाक, जैसी भी आपकी पढ़ाई है, आप अपनी मेहनत पर पूर्ण यकीन रखें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपनी मेहनत पर डाउट करते हैं, आप सेल्फ डाउट में आते हैं, तो फिर मुझे लगता है कहीं हमारा कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के पहले गड़बड़ा जाएगा। पेपर मिलने के दौरान तो आप जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पहले भी आपका कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी होता है। स्वयं पर यकीन रखें, आपकी तैयारियां जैसी हैं, जो हैं, बहुत अच्छी हैं। और जैसा कि मैं पहले आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ, सेफ स्कोर का कोई मामला ही नहीं है। आप थर्ड पेपर में जो स्कोर करना चाहते हैं, राज्य के बाहर के भी हमारे साथ एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, आप चिंता करें ही नहीं। अगर आप आपका सब्जेक्ट वाले पेपर में और आप आपके इंटरव्यू में, हमारे पास और भी टोटल 224 नंबर का पेपर होता है। इस 224 नंबर के पेपर में केवल 50 नंबर का ही तो आपका ये पेपर है, आउट ऑफ राजस्थान के लोगों को भी इंक्लूड करके अगर मैं बात करूं। शेष आपका जो पेपर रहता है ना, वह तो आपका ज़्यादा आपके पास स्कोर आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं आपके 150 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्ट के, आपके 24 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के होंगे, तो हम 50 नंबर के पीछे इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो। हम जो स्कोर करेंगे, जैसा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा होगा। और आप कंपटीशन में हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही परीक्षा देने आए। ईश्वर सब अच्छा करेंगे। और मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमको मार्क्स का ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो हमारे पास अभी भी स्कोप है कि हम 150 नंबरों के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। और विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका तो पेपर भी मई में है, तो आपके पास बहुत अच्छा समय मिल रहा है। यहाँ पे कम ज़्यादा होता है तो इंटरव्यू में संभाल लेने के लिए आपके पास स्कोप है, तो आपके पास स्कोप है। उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं। ऑल इज़ वेल हमेशा अपने दिमाग में रखें। अपना जो मजबूत पक्ष है, आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। संभव है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, संभव है कि कुछ पोर्शन हमको टफ लगते हैं, और उन टफ पोर्शंस जो हैं, हम कितना भी पढ़ते हैं वापस भूल जाते हैं। तो हमको उन चीज़ों को जिसको पढ़ने पे वापस भूल रहे और फिर भी हम श्योर नहीं कि एग्ज़ाम टाइम पे हमको वो चीज़ें आएंगी याद, हम सही से अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब अभी से हमें उस चीज़ में डाउट है, तो मुझे लगता है कुछ पोर्शन को, मैं पूरा एक आपको पूरी यूनिट छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स जस्ट लाइक मुझे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो मुझे थोड़े याद नहीं होते थे। अब ऑर्नामेंट से याद नहीं होते थे तो उसको मैं जितना भी रटती थी मैं वापस भूल जाती थी तुरंत, और कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए ऑर्नामेंट्स जो टॉपिक है उसको मैंने छोड़ दिया, और उसको लास्ट दिन जो था उसमें मैंने यूट्यूब पे एक 3 मिनट का वीडियो देखा था। उस 3 मिनट के वीडियो को मैंने 10 बार सुन लिया। आधे घंटे मैंने ऑर्नामेंट को 10 बार सुन लिया। इतना मैं रिस्क मतलब कर सकती थी, इससे ज़्यादा ऑर्नामेंट्स को ज़्यादा समय देना मेरे लिए संभव भी नहीं था। तो आप इतना कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं और आपको याद नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, आपका जो मजबूत पक्ष है, हम कोशिश करें कि उसमें से हम अपने जो मार्क्स हैं उनको लूज़ नहीं करें। तो आपके मार्क्स आपको बनाए रखने हैं। मजबूत पक्ष आपको आपके ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा, आपका जो वीकर पोर्शन है वो आपको इतने मार्क्स नहीं दिलवाने वाला है। इसलिए जो मजबूत पक्ष है उसको एक बार वापस आप इन 6 दिनों में रिवाइज कर लें, रैपिड रिविज़न। एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको कि 100 में से 100 प्रश्न, पहली बात तो कोई करता नहीं है, और जो करता है वो उसकी श्योरिटी नहीं होती है कि वो सक्सेसफुल होगा। मतलब 100 में से 100 करना, सही करना एक मिथ्या है। इसलिए आप मान के चलें कि अगर आप एक आइडियल सेफ स्कोर 40 मानते हैं,
विच इज़ नॉट, मैं आपको एक आइडियल बता रही हूँ आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से 40 स्कोर जो है वो पहले भी किसी ने नहीं किया था पिछली परीक्षा में भी, और परीक्षा का पैटर्न, पेपर का पैटर्न अगर वैसा ही रहने वाला है तो मान के चले 20 से 30 नंबर भी एक सेफ स्कोर है, 20 to 30 भी एक सेफ स्कोर ही माना जाएगा। फिर भी आप 40 मान के भी अगर चलते हैं तो 40 मान के भी चल रहे हैं तो हमको क्या करने होंगे, 20 प्रश्न का स्कोप होगा हमारे पास कि हम 20 प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो हमें जब प्रश्न छोड़ने ही हैं तो हम विषयों को लेकर अधिक परेशान नहीं हो कि ये पोर्शन भी नहीं हुआ, ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, उसका रिवीजन नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 20 प्रश्न तो वैसे ही छोड़ने हैं, और 20 प्रश्न जब आपको वैसे ही छोड़ने ही हैं तो फिर आप क्यों अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, अपनी तैयारी को कम आंकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में जो सवाल आपको नहीं आता है उस पर तुक्के लगाने जो है वह एक विवेक सम्मत नहीं रहेगा। आपको 2 में डाउट है, मान लीजिए आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करें इसके बारे में मैं अपना एक बिंदु रखना चाहूँगी, आप यदि इसको फॉलो करना चाहें तो। मान लीजिए आप पहली नज़र में देखने पे आपको 50 प्रश्न आ गए, बिल्कुल आपको इसमें श्योर हो कि ये तो आंसर है ना, फिंगर टिप्स पे अपने को लर्न होती हैं जो, ऐसे 50 प्रश्न हैं। तो अब रिस्क कितने पढ़ लें, ये भी कई लोगों के सवाल थे कि 2 में डाउट हो तो रिस्क कितने पढ़ लें। अगर आपने 50 सवाल बिल्कुल सही किए हैं, है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ किए आपने 50 सवाल, तो उसमें आप अधिकतम 20 से 25 सवालों पर आप रिस्क ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। 20 से 25 सवालों पे आप रिस्क ले सकते हैं, और ये वो वाले सवाल होंगे जिसमें आपको 2 में डाउट होगा। लेकिन अगर आपने सवाल ही कुल 30 किए हैं तो फिर उसमें आनुपातिक रूप से आपके रिस्क लेने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनकी संख्या कंपैरेटिवली वो घट जाएगी, आप उसमें 15 पे आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि डाउट वाले सवालों को सही करने के चक्कर में हम हमारे जो 100% एक्यूरेसी के साथ हमने सवाल किए थे उसका भी हम अंक गंवा दें। पेपर को देखते ही डरने की ज़रूरत नहीं है, पेपर देखेंगे, संभव है पहली बार देखने में सब कुछ हवा ही निकल जाए, अपने को कुछ मालूम नहीं पड़े कि कहाँ से क्या पूछ लिया। लेकिन हमारे पास 3 घंटे होंगे, हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारा दिमाग किसको कहते हैं ठिकाने आने लगेगा, और ठिकाने आने लगेगा तो आप पेपर सही करना शुरू करेंगे। तो पेपर को देखते ही आपको परेशान नहीं होना है, प्रॉपर समय लेना है, आवश्यकता हो तो डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली जो भर्ती परीक्षा थी उसमें हमारे एक साथी जो हैं वो थोड़ा सी टाइफाइड हो गया था एज आई नो, या फिर वो डेंगू हो गया था, उनको कुछ बीमार हो गए थे कुल मिला के वो, और वो पेपर थर्ड देने नहीं जा पाए थे, और उनकी कंडीशन क्योंकि बीकानेर सेंटर आया था वो नहीं देने जा पाए थे, और जबकि उनका सब्जेक्ट का स्कोर बहुत अच्छा था। तो केवल हम हमारे डाउट्स की वजह से या पढ़ाई के पीछे हमें स्वास्थ्य को नहीं भूलना है, क्योंकि कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आपका मस्तिष्क तभी परफॉर्म करेगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, अच्छा खाएं पिएं, टाइमली आप जो नींद है वह लें। और दूसरा, परीक्षा के संबंध में अन्य लोगों से बात नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परीक्षा सेंटर पे पहुंचते हैं, हम ट्रेन में होते हैं, जहाँ भी ट्रैवल करते होते हैं, आपकी तैयारी कैसी, ये वाला पोर्शन आपको आता है नहीं आता है। लोग किताबें खोल के बैठे रहते हैं सेंटर के बाहर भी, और बस वो पढ़ते जाते एक दूसरे से, इतना स्कोर पिछली बार वो टफ था, रिश्वत लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है, लेनी तो क्या पड़ती है, देनी ही पड़ती है। इस तरह की बातें होना, लोगों को देख के कि वो इतना पढ़ रहा है, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं। एक सवाल का अगर मान लो आपको उत्तर नहीं और सामने वाले ने उत्तर दे दिया, फिर हम कहेंगे कि हमको तो आता ही नहीं है कुछ, है ना। आपने कितने सवाल करोगी, मैं कितने सवाल करूँगा, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान मत रखिए। आपकी तैयारी आपकी है, सामने वाले की तैयारी उसकी है। संभव तो उसकी तैयारी अच्छी हो, वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो अपनी सीट लेगा, हमको तो केवल एक सीट चाहिए। तो भले ही आपके सब्जेक्ट में 4 लोग आपको अच्छे मिलें, 4 लोग 4 अपनी अपनी सीटें ले जाएंगे, हमारे पास अपनी सीट रहेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं बड़े शहर से हूँ, छोटे शहर से हूँ। बड़े शहरों में मतलब जयपुर या फिर अजमेर या फिर अन्य जो दूसरे नगर हैं, कोटा वगैरह, वहाँ पे लोगों की अच्छी तैयारियाँ होंगी। हम तो छोटे शहर से हैं, गांव से हैं, इसलिए हमारी तैयारियाँ कैसी होगी कुछ आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक स्मॉल टाउन से हूँ, अपनी पूरी तैयारी घर पे बैठ के पूरी आइसोलेशन में की है 1.5 वर्ष तक, किसी से बात नहीं, ना मोबाइल ना कुछ और। आवश्यकता पड़ने पे डाउट्स ज़रूर मैं अपने टीचर्स को मैसेज करके पूछ लेती थी, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो आप गांव, शहर, छोटी शहर, बड़ी शहर,
या सामने वाले की तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी कैसी होगी, क्या होगा, इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखें। भगवान मेहनत करने वालों को फल देते हैं, यह मैंने अनुभव किया है। और मैं बिल्कुल प्रार्थना करूँगी कि आप सभी जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं, वो बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ शुभम भवतु। थैंक यू।